मेरे लिए बाइक इतनी बड़ी चीज़ थी जिससे को मुझसे छीना गया और मुझे मेरी आइडेंटिटी को बताया गया कि यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू आर अ फीमेल। तो वही गुस्सा मेरे अंदर था कि क्यों नहीं, अब तो मैं करूँगी। हाय, दिस इज शिबू एंड आई एम अ राइडर। फॉर मी राइडिंग इज ऑलवेज बीन a social work for me. I'm a social activist. I was always rebellious for a lot of things in my life. The reason being, I come from a very small community, from a very small village. I was very close to my father and he used to treat me like his son, not his daughter. He taught me how to change tires, how to mend the engine, like when I was in 6th class. So when I came to class 10th, I was around like 14 years. And suddenly everyone in my neighbor started poking my father कि लड़की है ये, क्या कर रहे हो तुम, क्यों सिखा रहे हो उसको ये सब, इसको नहीं सिखाना चाहिए, इसकी शादी होनी है कल को, इसके हाथ पैर टूट जाएंगे एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो क्यों मेरे फादर को वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर गई, वो लोगों की बातों में आ गए और उन्होंने मेरी बाइक बेच दी। एंड ही टोल्ड मी कि अब से तुम स्कूटी चलाओगी, अब से तुम ये नहीं पहनोगी, अब से तुम ये पहनोगी, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं खेलना, ऐसे नहीं हंसना। एंड सडनली देयर वाज दिस प्रेशर ऑन मी टू बिकम अ गर्ल, जिसने मेरे को ना एक क्राइसिस में डाल दिया कि आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डोंट नो हाउ टू बी इन दिस वर्ल्ड। व्हेन आई क्रॉस्ड माई क्लास 12th एंड व्हेन आई केम टू माई कॉलेज, तो मुझे पता चला कि एक रैली हो रही है नवभारत टाइम्स की, जहाँ पे विमेन डे पे around 5,000 women were participating for women empowerment. I thought I should participate in this. मुझे बाइक चाहिए थी, बाइक थी नहीं मेरे पास, बट मेरे अंदर वो गुस्सा था कि करना है। मेरे लिए बाइक इतनी बड़ी चीज़ थी जिससे को मुझसे छीना गया और मुझे मेरी आइडेंटिटी को बताया गया कि यू कैन नॉट डू इट बिकॉज यू आर अ फीमेल। तो वही गुस्सा मेरे अंदर था कि क्यों नहीं, अब तो मैं करूँगी। मैंने अगेन आई डोंट नो मैं कहाँ जाती कहाँ नहीं जाती, मैं पापा के पास ही गई। मैं मुझे नहीं पता, मुझे बाइक चलानी है, सिर्फ एक दिन के लिए चलाने दो। आई रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज़ एक दिन के लिए चलाने दो। उन्होंने चाचा से बाइक अरेंज की, मैं वो बाइक राइड पे लेके आई एंड द सेम डे somebody interviewed me and the interview got printed in a newspaper, and Navbharat Times के न्यूज़पेपर में। My father felt proud of himself कि you know I helped her become that strong, and then he felt like he was doing wrong with me. उनको वो चीज़ रियलाइज़ हुई कि इसको नहीं रोकना चाहिए, she can go further. So he allowed me कि ठीक है, कभी कभी अगर तुम्हें राइड करनी है तो तुम ये बाइक ले लिया करो, तुम चला लिया करो। उसके बाद जहाँ भी मुझे पता चलता कि ओके यहाँ राइड हो रही है, वहाँ राइड हो रही है, आई यूज़ टू मीट पीपल, बट देयर वॉज ऑलवेज दिस थिंग इन माई माइंड कि सोशल वर्क करना है, कुछ करना है बाइक से रिलेटेड। मैंने उसी बाइक को यूज़ करना शुरू किया दूसरी लड़कियों को सिखाने के लिए। इनिशियली आई वेंट टू सम सोसाइटीज़, सम स्लम एरियाज़, जहाँ पे जिस एरिया से मैं आई हूँ उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो आई वेंट देयर, आई टॉक टू पीपल, आई गॉट टू नो देयर आर सम वुमेन हु वांटेड टू लर्न समथिंग। 2 को सिखाया, 3 को सिखाया, 4 को सिखाया, फिर हर तरफ से ऐसे मुझे कॉल आने शुरू हो गए कि दीदी मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। एंड आई फेल्ट लाइक कि ओके दिस इज़ समथिंग विच आई कैन डू, विच आई कैन गिव बैक टू द सोसाइटी। ग्रेजुअली मुझे रियलाइज़ हुआ था अपनी लाइफ में कि सिर्फ बाइक सिखाना इनफ नहीं है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मुझे दूसरों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्राव मागा सीखा, कपाप के कुछ टेक्निक्स सीखे। देन आई वेंट टू थाईलैंड एंड आई लर्न मोथाई, and then I started riding and then I started teaching self defense to a lot of girls. जब आप सड़क से निकलते हो गेयर्स पहन के और बाइक से ब्रूम ब्रूम करके ना, लोग आपकी तरफ देखते हैं, and what message you are giving to those people matters. It matters a lot. अगर आप बाइक चला रहे हो ना, आप ऑलरेडी डिफरेंट हो बाकी सोसाइटी से। अगर आप डिफरेंट हो ना, तो आपको उस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए जहाँ से आप निकल के आए हो। That's my motive is I the biker and this is my story.